हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल चुनचुन ऑनलाइन क्लास। तो जैसा कि स्टूडेंट्स अपना साइंस के अंदर बायोलॉजी का लेसन नंबर 9 चल रहा था, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का तो कंप्लीट हो चुका है, एवोल्यूशन वाला टॉपिक चल रहा है और आज अपना ये लेसन कंप्लीट भी हो जाएगा। अब ज्यादा टॉपिक नहीं बच रहा है, ठीक है। तो अब इससे पहले हमने एवोल्यूशन के बारे में देख लिया था और इवोल्यूशन के अंदर फिर स्टूडेंट्स स्पेसिएशन, ठीक है, हमने देख लिया था कि भाई इलिस्ट्रेशन जो क्रो वाला एग्जांपल भी देख लिया था कि बीटल को क्रो कैसे, ठीक है, उसको खाता है, ठीक है, कैसे उसको यूज में लेता है, उसमें कैसी न्यू स्पीशीज बनती है। तो एक स्पेसिएशन, तो ये एक जनरली एक जैसा सा टॉपिक है, इसके बारे में आपको लास्ट में करूंगा, कुछ खास खास चीजें अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये जो इंपॉर्टेंट चीजें है उसकी बात करता हूं मैं कि दो हमारे बॉडी में दो प्रकार के ऑर्गन है, एक होमोलोगस ऑर्गन और एक है एनालोगस। होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन, ठीक है, हमारी बॉडी में नहीं, सॉरी, यानी कि जो ऑर्गन है, कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो देखने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनकी फंक्शन डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो देखने में डिफरेंट टाइप के होते हैं लेकिन फंक्शन सेम होते हैं, ठीक है ना। तो इस बेस के ऊपर ऑर्गन को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है होमोलोगस और दूसरा है एनालोगस। इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन पहला है होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गन जिसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, सिमिलर होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होती है, सिमिलर होती है और फंक्शन डिफरेंट फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। उनको हम क्या कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, यानी कि दैट ऑर्गन व्हिच हैव द सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर, व्हिच हैव द सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर बट परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन, लेकिन डिफरेंट टाइप के फंक्शन को ये क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। अब होमोलोगस ऑर्गन के एग्जांपल देखो, जैसे देखो ये है बॉल का, ये फ्रॉग, ये बर्ड, जो ऑर्गन होता है ना, इनके मैं डायग्राम बनवा रहा हूँ आपको, ये देखने में कैसे लगते हैं। These are ये lizard और boomer, तो ये है boomer, ये lizard, ये है boomer, ये boomer। तो कहने का मतलब है कि ये जो ऑर्गन दिख रहे हैं तो इनकी स्ट्रक्चर इक्वल है नहीं है, सिमिलर है नहीं है ना, लेकिन इनके जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। यानी बेसिक दैट ऑर्गन विच हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर बट परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन, परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन।
फोल्ड लिंब का फंक्शन क्या है भाई? स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन क्या है? ये फोल्ड लिंब है तो फ्रॉग का क्या है? उसको जंप कराने में, जो जंप करके चलता है। इस बर्ड्स का क्या है? उड़ने में सहायता करता है, ठीक है, और पेड़ पर बैठने के अंदर सहायता करता है। डिजाइन का क्या है? इसका दीवार के ऊपर चढ़ने में, ठीक है ना, क्लाइंबिंग ऑन वॉल, दीवार के ऊपर चढ़ने में इसकी मदद करता है। और वुमन का फोल्ड लिंब यानी अपना जो हाथ है, क्लचिंग ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज को पकड़ने में, ठीक है। तो कहने का मतलब सबके फंक्शन अलग अलग है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? एक सिमिलर है। इसे हम क्या कहते हैं? होमोलॉगस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। एनालॉगस अपोजिट, जो पहले करवाया था उसका एकदम अपोजिट है। देखिए यानी कि स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट एंड फंक्शन क्या है? सिमिलर। फंक्शन सिमिलर यानी दैट ऑर्गन व्हिच बेसिक स्ट्रक्चर आर डिफरेंट बट परफॉर्म द सेम फंक्शन, और कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन, यानी कि ऐसे ऑर्गन जिसकी बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन क्या है? सेम होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। एग्जांपल देखो, ये बटरफ्लाई विंग। इसके अलावा अपन और एग्जांपल देते हैं, इंसेक्ट। इंसेक्ट का भी अपन एग्जांपल दे सकते हैं। इंसेक्ट का इस तरीके से होता है, इंसेक्ट भी, ठीक है। इसके अलावा ये है बर्ड। बर्ड का जो विंग है, ठीक है, उसका एग्जांपल है, ये क्या है? बर्ड विंग। और विंग के ऊपर ये जो दिख रही है जिससे कबूतर के ऊपर होते हैं, इसको कहते हैं फीडर। तो देखो आ गया समझ में? क्या मतलब कि डिफरेंट फंक्शंस बट सिमिलर स्ट्रक्चर। तो देखिए ये ऑर्गन है, इनकी स्ट्रक्चर देखने में कैसी होती है? सिमिलर, देखने में एक जैसे लगते हैं। ये पूरा ये जो दिख रहे हैं अलग अलग से, तो ऐसा ही नहीं घर वाला, इसके ऊपर इस तरीके से फिल्टर लगे रहते हैं। तो यानी कि इनकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है स्टूडेंट्स? इनकी बेसिक स्ट्रक्चर कैसी होती है? सिमिलर होती है। बेसिक स्ट्रक्चर जो होती है वो डिफरेंट होती है लेकिन फंक्शन क्या है? इनके सिमिलर है, ठीक है। इनके फंक्शन क्या है? सिमिलर है। क्या फंक्शन है सिमिलर में? क्या फंक्शन है इनके? है फ्लाइट, ठीक है। इनका जो फंक्शन एक ही है, फ्लाइट। विंग्स किसके लिए है? फ्लाइट के लिए। तो दैट ऑर्गन व्हिच हैज दैट डिफरेंट बेसिक फंक्शन, ओरिजिनल एंड स्ट्रक्चर आर डिफरेंट बट perform that similar or same type of function is called analogous organ। फिर आगे देखिए, चलिए
नेक्स्ट है आगे लिस्ट कंप्लीट कराएंगे। फॉसिल, हाँ बिल्कुल बताएगा फॉसिल क्या होता है। एनीबॉडी? और के साथ व्हाट इज फॉसिल? बोलो, फॉसिल नाम ही नहीं सुना, बताओ। हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज फॉसिल? फॉसिल बता सकते हो? तो देखिए फॉसिल का मतलब क्या होता है, मैं हिंदी में बोलता हूँ, जीवाश्म बोलते हैं इसको, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? जीवाश्म बोलते हैं। तो फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म, यानी कि आपने सुना होगा कि जब लाइफ का ओरिजिन हुआ था तो एक ऑर्गेनिज्म था जिसका नाम था डायनासोर। नाम सुना है क्या? डायनासोर नाम सुना है, ठीक है। तो जो Yes, डायनासोर sir. था, ये देखा किसने है? कभी देखा है क्या डायनासोर? तो फिर क्या पता कि डायनासोर होता है? सोचने वाली बात है, क्या पता कि डायनासोर होता है। फिल्में भी देखते हैं, ठीक है, जुरासिक पार्क वगैरह ऐसे डायनासोर की कई सी फिल्में आपने देखी होगी, नाम बहुत सुना डायनासोर है, ठीक है, लेकिन डायनासोर देखा किसने है? ठीक है, हु हैज सीन द डायनासोर? किसी ने नहीं देखा है। लेकिन डायनासोर नाम का एक ऑर्गेनिज्म, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म, एक जाइंट बॉडी ऑर्गेनिज्म जो पैदा हुआ है इस अर्थ के ऊपर, इसने राज किया लगभग 200 साल तक। सॉरी 200 तो नहीं, 2000 साल तक करीब तकरीबन राज किया इस अर्थ के ऊपर। लेकिन कैसे पता? हमने देखा ही नहीं, तो क्या पता कि इसने 2000 साल तक किया है। फिर इसकी स्ट्रक्चर भी बना दी, ऐसा होता है, और वो बात भी सही है। तो ये चीजें कैसे पता? इसी प्रकार अगर आपने सभी ने हिस्ट्री पढ़ी है, कहते हैं कि पहले जो ह्यूमन का ओरिजिन हुआ था वो कहाँ किससे हुआ? मंकी से। किससे हुआ है? मंकी से हुआ है। कैसे पता मंकी से हुआ है? हमारी जो हिस्ट्री है वो उसके बारे में इतना कुछ कैसे पता? पहले कहते हैं कि लोग आदिवासी टाइप के लोग रहते थे, ठीक है, इस तरीके का उनका रहन सहन था, ऐसा कैसे पता भाई किसी को? ठीक है। इसी प्रकार कहते हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ये कहते हैं ये मूर्ति इतने साल पुरानी है, कहते हैं ना, ये चीज है ये इतने साल पुरानी, इन चीजों का पता कैसे? तो यही फॉसिल होते हैं, यही फॉसिल के द्वारा पता चलता है कि डायनासोर नाम का एक ऑर्गेनिज्म, एक बहुत जाइंट बॉडी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर रहा हुआ है। उस ऑर्गेनिज्म ने यहाँ पर लगभग 2000 साल के करीब राज भी किया है, ठीक है। लेकिन यह ऑर्गेनिज्म था, कैसा था, ये हमें पता चलता है उसके फॉसिल से, ठीक है। अब फॉसिल का मतलब होता क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, ऐसा कहा गया है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह कुछ काफी साल पहले, लाखों साल पहले थे जमीन पर, और फिर उसके बाद में जब वो मर गए तो वह ऐसे कैसे जमीन में दब गए, ठीक है ना। वो जमीन में ऐसे कैसे दब गए, उस पर धूल मिट्टी आती रही, फिर ऊपर के टेम्परेचर हाई, इंटरनल हाई टेम्परेचर के कारण, इंटरनल हाई टेम्परेचर के कारण और आउटर एक्सटर्नल प्रेशर के कारण, ठीक है,
एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल हाई टेम्परेचर के कारण उसके जो सॉफ्ट पार्ट है वो तो क्या हो गए, डीके हो गए। ठीक है, सॉफ्ट पार्ट तो क्या हो गए, उसके डीके हो गए, और उसके जो हार्ड पार्ट है वो एक रिमेन्स के रूप में बच गए। ठीक है, हार्ड पार्ट किस रूप में बच गए, रिमेन्स के रूप में बच गए। उसी को हम क्या कहते हैं, फॉसिल कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं, फॉसिल कहते हैं। तो कहा हुआ है कि डायनासोर, तो डायनासोर का भी कोई डायनासोर ऐसा जैसा नहीं मिला था। ठीक है ना, उसकी भी डेड बॉडी भी नहीं बची थी, लाखों साल पहले की बात है। कहाँ बचता है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का तो 50 दिन में डिके हो जाता है, पूरी तरीके से डिके हो जाता है, केवल बोन्स बचती है, वो तो लाखों साल पहले की बात है। लेकिन हुआ कैसे कि उसका जो सॉफ्ट पार्ट है वो तो डिके हो गए, और उसकी फिर हड्डियां एक चीज सी बची करके जमीन को खुदाई की, उसको करके ऐसे केवल ऐसे चिन्ह सा बचा है, ऐसे कि बहुत अंदाजा लगाया था कि कुछ इस तरीके का एक ऑर्गेनिज्म हुआ था। आई बात समझ लो, तो जमीन में कुछ इस तरीके का एक ऑर्गेनिज्म हुआ था, इसी को हम फॉसिल कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, फॉसिल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आओ तो देखो, फॉसिल की डेफिनेशन लिख लो कि फॉसिल आर द रिमेन्स ऑफ, फॉसिल आर the remains of the dead animals and plants, the dead animals and plants that lived in the remote past, that lived in the remote past, जो बहुत साल पहले रहती थी। ठीक है, उसका रिमेन्स क्या कहलाता है, अब आगे देखिए, फिर डिपेंड करता है कि सब फॉसिल तो हो गया, ठीक है, फॉसिल के बारे में तो हमने देख लिया, लेकिन क्योंकि फॉसिल के जो वर्ड है ये एसएसटी के वर्ड है, ठीक है, लेकिन इसको आगे एनालिसिस तो उसका साइंस ही करेगी। फॉसिल ने तो मतलब एसएसटी ने तो बता दिया कि हाँ फॉसिल ऐसे होते हैं, रिमेन फास्ट, ठीक है, रिमोट फास्ट बता दिया, लेकिन कितना साल पुराना है, कैसे बना, इस एनालिसिस तो उसका साइंस ही करेगी। तो फॉसिल की डेट याद करना, ठीक है, डिटरमाइन डेट फॉसिल की डेट डिटरमाइन करना, ठीक है। तो देखिए फॉसिल्स की डेट को डिटरमाइन करना, तो इसके लिए दो प्रकार के मेथड है स्टूडेंट्स, एक है रिलेटिव मेथड और दूसरा डेटिंग मेथड। पहला है रिलेटिव मेथड, सेकंड है कार्बन डेटिंग मेथड, कार्बन डेटिंग मेथड। सी है कार्बन, तो पहला है रिलेटिव मेथड और सेकंड है कार्बन डेटिंग मेथड। तो फॉसिल को डिटरमाइन करने के लिए पहला रिलेटिव मेथड एक सिंपल मेथड है जो पहले काम में लिया जाता था। उसमें क्या किया जाता था, किसी जगह के ऊपर खुदाई की जाती थी, ठीक है, जैसे कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो ने नाम सुना होगा, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, और भी कई प्रकार की ऐसी सभ्यता है, ठीक है। तो वहां पर क्या खुदाई की जाती है, खुदाई करने पर, ठीक है, इस तरीके से देखिए जब खुदाई की जाती है तो ऊपरी सरफेस के ऊपर, ऊपरी सरफेस पर जो ऑर्गेनिज्म मिलता है वो होता है, ठीक है ना। अपर सरफेस पर जो ऑर्गेनिज्म मिलता है वो न्यू होता है, ठीक है, और जो डीप में मिलता है वो क्या है, ओल्ड होता है। डीप वाला क्या होता है, ओल्ड होता है, और अपर सरफेस में मिलने वाला ऑर्गेनिज्म क्या होता है, न्यू होता है। मिलने वाला यानी कि ये फॉसिल क्या है, न्यू
क्या है, ओल्ड है, लेकिन इट इज नॉट सफिशिएंट। सफिशिएंट थोड़ा है ये कोई कि ये अपर सरफेस में मिल गया, ठीक है। न्यू और ओल्ड से क्या मतलब है। फिर जो लेटेस्ट मेथड आया कि वो है कार्बोनेटिक, ये एग्जैक्ट डेट बताता है, ये एग्जैक्ट डेट डिटरमाइन करने का है। आपने कभी सुना होगा, ऐसे बोलते हैं कि कोई खून हो गया, सीबीआई या सीआईडी वाले आते हैं, वो कहते हैं कि उसका फिर पोस्टमार्टम होता है, तो उसको कहते हैं इसकी मौत रात को 2 बजे से 3 बजे के बीच में हुई है, ऐसा सुना होगा, ठीक है। कई बार कोई पुरानी लाश मिलती है, कहते हैं ये तो 5 दिन पहले ही मर गया था, यानी कि अब जो इसकी बॉडी है वो डिकम्पोज होना शुरू हो गई है, तो ये तो 5 डे पहले ही मर गया था। तो ऐसा पता कैसे चलता है, कोई डेड बॉडी तो बताती नहीं आके कि भाई हाँ मैं उस टाइम मरी थी, ठीक है। तो इसका पता कैसे चलता है, इसका होता है कार्बन डेटिंग मेथड, बहुत अच्छा मेथड है। होता क्या है, आपके को कुछ अनेक्षिता लिखा हुआ है, एक नाम सुना होगा आइसोटोप, सुना है क्या आइसोटोप, 9th क्लास में पढ़ा होगा आइसोटोप, ठीक है। क्या होता है आइसोटोप, विच बोलो, यानी कि विच है दैट एलिमेंट विच हैज द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। आइसोटोप दो प्रकार के हैं कार्बन के, ठीक है, एक C12 और C14। तो जो C14 आइसोटोप है, इसका यूज किया जाता है कार्बन डेटिंग मेथड के अंदर। तो इस आइसोटोप के अंदर क्या होता है कि ये हर चीज के अंदर, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसके अंदर C14 जो आइसोटोप है यह पाया जाता है, हर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। मैंने 9th में भी थोड़ा सा बताया था एक बार आपको, यह सब ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म डिके होता है, ध्यान से समझो, जैसे हम है, कोई ह्यूमन है या एनिमल है, कोई भी मरता है, मरने के साथ जो उसका डिके हो जाता है, और एक फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं हाफ पीरियड टाइम। तो हाफ पीरियड टाइम का एक फॉर्मूला होता है, तो यह कितना डिके हुआ, ठीक है, ये इसका डिके कितना हुआ, जितना डिके होता है उस उतना उस फॉर्मूले में रख करके हम इसकी एज काउंट कर सकते हैं कि हाँ इतना एज, इतना टाइम हो गया इसको मरे हुए, और एग्जैक्ट टाइम में से जब इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कि ये इतने बजे मरा था। इसी प्रकार से अर्थ की भी, हालांकि अर्थ कोई ये नहीं है कि डेड हो मर गई है, अर्थ की भी एज है वो काउंट की गई है। कोई पहाड़ है, कोई पत्थर मिल गया, हाँ भाई ये पत्थर कितना ओल्ड है, कितना पुराना है, तो कैसे काउंट करेंगे, उस पत्थर का छोटा सा पार्ट लेंगे, उसमें कार्बन 14 देख लेंगे, तो बना है तब से अब तक में कितना टाइम हो गया, तो काउंट कर सकते हैं। अब ये मत कहना कि समझ में नहीं आया, समझ में क्या, आपने क्या बताया, मैंने तो केवल फुल डिटेल बताई है जो आपके हायर क्लास में आती है समझाने के लिए। कार्बन डेटिंग कार्बन 14 का यूज किया जाता है और कुछ नहीं है। क्लियर, बस इतना ही पूछते हैं कौन सा है, तो सी। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इसका इंपॉर्टेंस, फॉसिल की इंपॉर्टेंस क्या है। तो फॉसिल की जो इंपॉर्टेंस है वो काफी है। भाई इससे हमें क्या क्या पता चलता है, फॉसिल से हमें पता चलता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका ओरिजिन कब हुआ था, ठीक है ना। फिर उसके अलावा दूसरा हमें पता चलता है कि कोई भी स्पीशीज कैसे बनी थी, ठीक है, उसकी हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलती है। तो फिर तीसरा कि न्यू स्पीशीज बनी है, तो उसमें कैसे, जो प्रिमिटिव स्पीशीज है, ठीक है ना, जो उसके एंसिस्टर है, पूर्वज बोलते हैं ना एंसिस्टर, उसके एंसिस्टर कैसे थे और उसमें कैसे ग्रेजुअली चेंज हुए और न्यू स्पीशीज बनी है। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर क्या कैसे बना है, हमारी स्पीशीज कैसे बनी, मंकीज से, मंकीज में ग्रेजुअली चेंज होते रहे और चेंज होते होते कैसे बन गए आज ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन के रूप में है। तो हमारे में ऐसा चेंजिंग कैसे हुआ, ये कैसे पता चला, इसी फॉसिल के द्वारा। तो ये फॉसिल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, ध्यान रखना, फॉसिल के बारे में यही आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस। इसके अलावा आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है, एक है आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आर्कियोप्टेरिक्स,
आर्क्योटेक्स नाम का एक बर्ड टाइप का एक मिला था कुछ ऑर्गेनिज्म। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी, यानी कि इसको माना जाता है कि लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, यह लिंक लिंकेज बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स कि यह रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स मतलब स्नेक वगैरह, बर्ड्स बताइए, उसके बीच की एक लिंक होता है। यानी कि इसमें कुछ ऐसा एक पक्षी पाया जाता था पहले कि जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक किसके थे, रेप्टाइल्स के थे, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, बर्ड्स के थे। यानी ये लिंक करके चलता था और ये हवा में उड़ता भी था। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म था क्या पहले, ये किससे पता चला हमें, फॉसिल से, एक फॉसिल से ही पता चला है। तो ये हो गए स्टूडेंट्स आपके फॉसिल के बारे में। अब स्टूडेंट्स एक है स्पेसिएशन, एक आपके नया वर्ड आता है स्पेसिएशन, एवोल्यूशन पता ही किया, फिर एक स्पेसिएशन। ध्यान से समझो स्टूडेंट्स, स्पेसिएशन होता क्या है। तो देखिए स्पेसिएशन, स्पेसिएशन का मतलब है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, ठीक है ना। स्पेसिएशन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, इसे हम क्या कहते हैं, स्पीशीज, स्पेसिएशन कहते हैं। अब स्पेसिएशन मतलब न्यू स्पीशीज कैसे बनी, कोई भी एक एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल है ह्यूमन का, ठीक है ना। अपन क्या करते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन के अंदर क्या है, आप सबको पता है ह्यूमन किससे बना है, मंकी, ठीक है। ह्यूमन किससे बना है, मंकी से। कहा जाता है कि दो प्रकार के चेंज, एक एक्वायर्ड और दूसरा जेनेटिक, बताया था ना उस समय। तो जेनेटिक चेंजिंग यानी कि जेनेटिक चेंजिंग मंकीज में होती है, एक होता है म्यूटेशन स्टूडेंट्स, कई बार ये है से आपके, एक होता है वर्ड म्यूटेशन, कहीं कहीं आपको मिलता है म्यूटेशन। म्यूटेशन मींस होता है सडनली चेंज इन द बॉडी, सडनली चेंज इन द बॉडी, इसे हम कहते हैं म्यूटेशन। तो मंकीज के अंदर क्या हुआ, जेनेटिकली चेंज होता रहा, और जेनेटिकली चेंज होता रहा, म्यूटेशन होता हो रहा बॉडी में, अचानक के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इसने चेंज किया। क्योंकि मैंने आपको क्रो वाला एग्जांपल बताया था, क्रो वाले में बताया था ना कि रेड बीटल थे वो कैसे हो गए ग्रीन, क्यों, क्योंकि इसने एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप में कुछ चेंजिंग किया, बताया था ना कि एनवायरनमेंट में वह रह सके। यानी कि सिलेक्शन, इसे हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचुरल सिलेक्शन का मींस होता है या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी कह सकते हो, कि मतलब नेचर उसी को सिलेक्ट करती है जो उसमें फिट हो जाए। ऐसा मैंने बताया था कि नेचर उसी ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करती है जो उसके अकॉर्डिंग फिट हो जाए। तो नेचर के अकॉर्डिंग जो फिट होता है कोई इस अर्थ पर रह सकता है। जैसे डायनासोर, डायनासोर फिट नहीं हो पाए, वो नहीं रह सके, ठीक है, वो मर गए। लेकिन वो मंकी मंकी को दिक्कत प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वो अपने आप को इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग डालना चाह रहे थे। तो कुछ मंकीज में ऐसा चेंज आया होगा, ऐसा माना जाता है, ठीक है। उसमें धीरे धीरे चेंजिंग आई, कुछ स्पीशीज ऐसी बन गई उसकी जिसकी पूंछ नहीं होती थी, बिना पूंछ वाली होती थी, फिर उसके बाद में ऐसी स्पीशीज आई, ठीक है। ये चेंजिंग उसकी हर जनरेशन में क्या हुआ है, बढ़ते गए। फिर कुछ ऐसी स्पीशीज आई जिसके शरीर पर बाल नहीं थे, ठीक है। उसकी कुछ ऐसी स्पीशीज आई जो आगे का जबड़ा था वो थोड़ा अंदर था, नाक थोड़ा लंबा था, ठीक है। वो हाथों से का यूज करते थे, ऐसे पैरों से नहीं चल करके हाथों का यूज ज्यादा करते थे। और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया जिसका नाम है ह्यूमन, जिसका क्या नाम है, ह्यूमन। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से एक न्यू स्पीशीज बनी है ह्यूमन, ठीक है। इसी प्रकार से स्नेक का भी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि स्नेक पहले जो हुआ करते थे, लेमार्की ने बताई थी ये चीज कि जो स्नेक थे उसके पांव हुआ करते थे, है ना। लेकिन वो फिर भी पांव का यूज बहुत कम करते थे, बिल में घुसते थे, तो
उसके पाँव दिक्कत करते थे, लेकिन उसने अपने आप ही ना एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप में चेंज किया और ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे स्नेक बने जिसके पाँव नहीं होते हैं, देखा हुआ होगा आपने स्नेक, उसके पाँव नहीं होते हैं और एक न्यू स्पीशीज बन गई। तो यही आ गया समझ में? हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ गया समझ में? यस सर। नेक्स्ट है, लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर फिलोजेनी। ध्यान से समझो, अपना लास्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर फिलोजेनी। मॉलिक्यूलर फिलोजेनी, मॉलिक्यूलर फिलोजेनी का मीन्स होता है कि ये इसी में आता है, स्पेशिएशन में, ध्यान रखना स्पेशिएशन में आता है, ध्यान से समझो। देखो स्टूडेंट, ये ऐसे नहीं समझ में आएगा कि कैसे आएगा, देखो ये अपनी सेल है, ठीक है, ये अपनी सेल है और इस सेल में आपको पता है ये है न्यूक्लियस, ये है सेल और स्टूडेंट्स के न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में स्टूडेंट्स ये है डीएनए, ठीक है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम और जीन, जीन का डीएनए, ये है डीएनए। अब देखो होता क्या है कि हमारी जो बॉडी है वो प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी है हमारी बॉडी? किसकी बनी है? जोर से बोलो भाई, किसकी बनी है? प्रोटीन। वेरी गुड। तो हमारी बॉडी किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी है। अब देखो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम करता है। पिछली बार बताया गया, ठीक है। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री कहते हैं। तो यहाँ से क्या होता है? आरएनए बनता है, आरएनए आता है और डंपर जाता है और इससे इंफॉर्मेशन लेके उसके प्रोटीन क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। ध्यान रखना, ठीक है ना? ये क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। कौन बनाता है? राइबोसोम। राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन। किसके प्रोटीन? डीएनए के प्रोटीन। क्योंकि डीएनए में हमारी बॉडी से रिलेटेड कोडिंग होती है, जैसा कि मैंने बताया था ना, जीन, जीन का ही किसी का एक पार्ट जीन होता है डीएनए का, ठीक है। तो इसी में कोडिंग होती है कि होने वाला ऑर्गेनिज्म कैसा होता है, काला होता है, गोरा होता है, भूरे रंग का होता है, लाल रंग का होता है, कैसा होता है, तो वो कोडिंग डीएनए में ही पाई जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग वहां से मैसेज कौन दे जाता है? आरएनए दे जाता है राइबोसोम, तो राइबोसोम वैसा ही प्रोटीन बना देता है और वैसे ही उसमें क्या हो जाती है? चेंजिंग। तो मैंने बताया कि जेनेटिक चेंजिंग होती है, यानी डीएनए में चेंज होती है। जीन में चेंज मतलब डीएनए में चेंज। तो जब किसी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक चेंज होती है, यानी कि डीएनए में जो चेंजिंग होती है, तो डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, कि जब किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में चेंजिंग होती है तो उससे रिलेटेड प्रोटीन में भी चेंजिंग होती है। और वही प्रोटीन में चेंजिंग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में गई, फिर चेंज हुई, फिर तीसरी जनरेशन, फिर चेंज हुई, ऐसे करके वो एक्यूमुलेट होती है, इकट्ठी होती रहती है हर जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। और एक लास्ट ऐसी स्थिति आती है कि पहले की जो लास्ट वाली जनरेशन है वो पहले वाली जो एंसेस्टर है उससे एकदम अलग हो जाती है। उससे क्या हो जाती है? एकदम ही डिफर हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फिलोजेनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मॉलिक्यूलर फिलोजेनी कहते हैं। और इस प्रकार उसे ही हम एक न्यू स्पीशीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट वाली स्पीशीज पहले वाले से एकदम ही डिफर होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फिलोजेनी या न्यू स्पीशीज कहते हैं। न्यू स्पीशीज हो गई। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। और आपको इससे रिलेटेड पूछना है, पूछ लीजिए।